जय माता दी। आइए सुनते हैं महानंदा नवमी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। माघ माह की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र आरंभ होता है। गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि को श्री महानंदा नवमी व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्र में नवमी के दिन महानंदा नवमी की पूजा व्रत विधि विधान से करने से दुख दरिद्र समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य संपन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में महानंदा नवमी के व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महानंदा नवमी का व्रत करने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। महानंदा नवमी के दिन व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसे सूप में रखकर घर से बाहर कर देना चाहिए। इस विधि को लक्ष्मी विसर्जन कहते हैं। इस दिन विधि पूर्वक स्नान ध्यान करके पूजा करने के पश्चात माँ लक्ष्मी का हाथ जोड़कर आवाहन करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और अपने आशीर्वाद से आपके घर को धन धान्य से पूर्ण कर देती हैं। महानंदा नवमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और सारा कचरा इकट्ठा करके घर के बाहर कर दें। अब स्नान करने के पश्चात घर के मुख्य द्वार के पास खड़े होकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके पूरी श्रद्धा के साथ उनका आवाहन करें। महानंदा नवमी के दिन पूजा स्थल के बीच में एक बड़ा सा अखंड दिया प्रज्वलित करें। अब महालक्ष्मी मंत्र ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। रात्र में पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। शास्त्रों में 7 साल से छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन कुमारी कन्या का पूजन करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना गया है। इसलिए नवमी तिथि के दिन कन्या को भोजन कराकर उनके चरण अवश्य छुएं। गुप्त नवरात्रि में नवमी के दिन श्री महालक्ष्मी देवी का विधि विधान से पूजा व्रत उपवास रखकर कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाने से और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके हवन करने से घर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का धन का आगमन होता है। मान्यताओं के अनुसार महानंदा नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से घर में सभी कलेश और कष्ट दूर हो जाते हैं। महानंदा नवमी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं बल्कि मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपकी जीवन में धन की कमी है या आपके पास पैसा आता है पर रुकता नहीं है तो महानंदा नवमी का व्रत अवश्य करें। महानंदा नवमी का व्रत करने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार महानंदा नवमी पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक है और उनकी पूजा करने पर हर कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है जिन्हें धन की देवी कहा जाता है और उनकी पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। महानंदा नवमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को वर्तमान और पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं महानंदा नवमी व्रत कथा। महानंदा नवमी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार की बेटी पीपल की पूजा करती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से मित्रता कर ली। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को
अपने घर ले जाकर खूब खिलाया पिलाया और ढेर सारे उपहार दिए। जब वो लौटेगी तो लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से पूछा कि तुम मुझे कब बुला रही हो। अनमने भाव से उसने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण तो दे दिया, किंतु वह उदास हो गए। साहूकार ने जब पूछा तो बेटी ने कहा कि लक्ष्मी जी की तुलना में हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं उनकी सेवा कैसे करूंगी। साहूकार ने कहा कि हमारे पास जो है हम उससे उनकी सेवा करेंगे। फिर बेटी ने चौका लगाया और चौमुख दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेती हुई बैठ गई। तभी एक चील नौलखा हार लेकर वहां डाल गई। उसे बेचकर बेटी ने सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के व्यंजनों की तैयारी की और लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी भी लेकर आई। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पधारी और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सब प्रकार की समृद्धि प्रदान की।